गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स के 100 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और इनके प्रीवियस क्वेश्चंस में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कितने सेक्शन में पूछे जाते हैं, कितने खंड में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है 2 खंड में पूछे जाते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है। ए में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको केवल 50 का सही आंसर देना होता है। आप इस 100 में कोई भी 50 ठो आप सेलेक्ट करके उसका आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीरियली आपको 50 ठो का आंसर देना है, कोई भी 50 ठो आप चूज कर सकते हैं, जो आपको आता है वो कर लीजिए। ये बी जो सेक्शन होता है इसमें जो पूछा जाता है, इसमें सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 2 तरह के सब्जेक्टिव होते हैं। एक शॉर्ट टाइप के सब्जेक्टिव होते हैं जिसमें 30 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ये 30 नंबर आपका हो गया। और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, ये केवल 8 होते हैं, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन पर आपका 5 नंबर होता है, तो आपका कितना हो गया 20 नंबर हो गया। तो आप देख रहे हैं 20 नंबर और 30 नंबर कितना हो गया आपका 50 इधर हो गया सब्जेक्टिव में, 50 आपका कितना किधर हो गया ऑब्जेक्टिव में हो गया। तो एक ऑब्जेक्टिव पर 1 नंबर होता है, तो 50 आपका ऑब्जेक्टिव में, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न होते हैं। तो चलिए, आपको लगता होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक हर एक चैप्टर से बनता है। 15 का 15 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 15 चैप्टर का जो मोटा मोटा ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और ये कुछ सेलेक्टिव चैप्टर से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ऑब्जेक्टिव का सेशन होगा, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव को आज सॉल्व करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। और 1000 क्वेश्चंस अगर आप 10 ऑब्जेक्टिव इस तरह का, अगर आप 10 टू सेट इस तरह के 100 ऑब्जेक्टिव वाले अगर देख लेते हैं तो आपका 50 में 50 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से बच्चों इसमें जो दिया गया है आपका 1 नंबर में देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या। तो क्या कहा गया है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या के बारे में आप जानिए कि संयुक्त संख्या पहले होता क्या है। इसका अगर कहें तो इसको भाज्य संख्या भी कहते हैं। एक और नाम है इसका यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, तो यौगिक संख्या कहिए या भाज्य संख्या कहिए या संयुक्त संख्या कहिए, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कौन होगा डी नंबर होगा। 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। एक बात और 2 के बारे में, ये 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है लेकिन सम संख्या है। अगर पूछा जाए कोई सम एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या के नाम बताइए तो 2 होगा। अगर इस तरह से भी पूछे सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या के नाम बताइए तो भी बच्चों क्या मारेंगे 2 में ही मारेंगे। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होकर के भी अभाज्य संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होता है, लेकिन 2 जो है यह सम है और अभाज्य है। लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चंस कहा नहीं गया है, आपको कहा गया कि संयुक्त संख्या सबसे छोटा कौन है, किसे मारेंगे डी में टिक मारेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसमें क्या मारेंगे आंसर में, क्या टिक लगाएंगे, इसमें डी लगेंगे। 2 नंबर में पा है, जान रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय तो इसका मतलब है कि 4 परिमेय होगा। देखिए ये भी परिमेय कट करके 1/4 हो जाएगा, परिमेय कट के 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 कट 4 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये देखिए 1/5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। 4 नंबर में 2 संख्याओं का लॉसव तथा मौसव बराबर है तो संख्या क्या होगा, है ना। तो लॉसव मौसव कब बराबर हो सकता है, लॉसव मौसव बराबर तभी हो सकता है जब संख्या बराबर हो। 2 और 2 का लॉसव क्या होगा
लॉ कितना होगा, 2 ही होगा। और मौसम कितना होगा, मौसम भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो जैसे 4 और 4 बचेगा, लॉस कितना होगा, मौसम कितना होगा, 4 ही होगा। दोनों संख्या 4 ही होगा। लॉस भी 4 ही होगा और मौसम भी 4 ही होगा। तो बराबर संख्या अगर होता है तो उसका लॉस और मौसम क्या होता है बच्चों, बराबर ही होता है। इसका मतलब हुआ कि संख्या न तो भाज्य होगा, न अभाज्य होगा, न सहभाज्य। इसका मतलब संख्या क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में कहता है कि 0.23 पर रेकरिंग दिया हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताए थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप 9th क्लास में पढ़े भी होंगे कि 29 बाय जितने पर रेकरिंग है उतना 9 दे देते हैं। कहाँ पर है, डी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है ना। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। 6 नंबर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हुआ कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, 1/4। तो 1/4 कहाँ पर होगा ये देखिए। तो 1/4 आप देख लीजिए, 1/4 सी नंबर में ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए 7th नंबर में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत है। शांत के बारे में क्या बताए थे बच्चों, यदि कोई भी संख्या जो परमैक संख्या के रूप में है तो p कोई भी नंबर हो लेकिन उसका जो है नीचे में 2 की पावर n हो इंटू 5 की पावर n हो, इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब 2 और 5 के नीचा में बेस होना चाहिए। ऊपर में कोई भी नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, है ना। नीचे में अगर 5 और 2 और 5 के फॉर्म में दिया हुआ हो तो कह देंगे क्या है, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है ना। तो या p/2 की पावर n भी हो सकता है या p/5 की पावर n भी हो सकता है, या दोनों अलग अलग हो सकता है या दोनों एक साथ हो सकता है। तो वह शांत दशमलव प्रसारण होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 7 नंबर क्वेश्चन में आप ए नंबर को अगर देखेंगे तो 7/40 इसको लिख सकते हैं कि 7/8 × 5। देखिए 5 आ गया तो 7/5 तो रहने दीजिए। यहाँ पर 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए 3 2 आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको जो शांत कौन होगा इसमें, 7 नंबर का शांत कौन होगा, ये ए नंबर होगा। 8 नंबर में देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण अशांत है। अशांत का मतलब हुआ कि अशांत आवर्ती। रूट में कोई नहीं दिया हुआ तो अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती ये देखिए कट करके 1/5 2/5 हो जाएगा, शांत हो गया। ये कट करके देखिए 5/2 की पावर 3 हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। ये करके 19/2 की पावर n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन ये देखिए ये 7 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, है ना। तो 7 आ गया तो ये शांत नहीं होगा, ये अशांत हो जाएगा। तो इसमें टिक कर देना है कि यह क्या हो जाएगा, अशांत, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। तो 5 का पूछा है ना, तो 5 से ही इसमें क्या करेंगे, 400 में भाग देंगे। 5 लगाइए तो 8 × 5 = 40, फिर 5 लगाइए 16 × 5 = 80। देखिए 16 में तो अब 5 आ नहीं सकता है। देखिए 5 के बार आया, 2 बार आया है तो 5 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो घातांक पूछा है तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। 2 इसमें ए में टिक मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, हम लोग चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है बच्चों, इस क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए इसमें ए = b³ + r दिया हुआ है, जहाँ a > b > r > 0 पर दिया हुआ है ना। तो r जब बराबर 0 नहीं होता है तो जो b होता है वो a बन जाता है, जो r होता है वो b बन जाता है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए r कितना है, 10 और b कितना है आपका 15। तो इसका मतलब है कि 15 और 10 हो जाएगा। 15 10 कहाँ पर है, यहाँ पर ए नंबर का आंसर दिया हुआ है। ठीक है ना। आई होप आप कोई बात समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर जो होगा वह कौन सा आंसर इसका होगा। प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है 11 नंबर का 125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे 125 को तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो 5 की पावर 3 का मतलब 5 √5 हो जाएगा, ये नहीं हुआ।
तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? √5। क्या हो जाएगा बच्चों? √5 प्रमेयीकरण गुणांक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 12 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ? HCF किसका होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF जब केवल 1 और 1 हो तो वैसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब हुआ कि इसमें अगर आप चेक करेंगे 1 नंबर में तो 9 और 16 के HCF कितना होगा? 1 ही तो होगा ना, तो ज़्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर में, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है 1 होती है। रैखिक मतलब घातिक वाले बहुपद। 2 नंबर में बहुपद x-1 का शून्य क्या होगा? तो x-1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो गया? 1 हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा आंसर। 15 नंबर का, द्विघात बहुपद में -0-3 7 द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? px बराबर बच्चों x² - x इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जोड़ लीजिए पहले दोनों को, तो दोनों को पहले अगर जोड़ेंगे आप तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 3 आ जाएगा, तो +3 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, -3x हो जाएगा यहाँ पर 7 चौक 28 तो -28 हो जाएगा। तो -3x और 28 कहाँ पर है आप वो केवल चेक कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? -3x ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है आपका गुणनफल, यहाँ पर आपका योग करके जोड़ करके और गुना करके दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब हुआ अल्फ़ा बीटा। तो क्या है? -5 + 6 कहाँ पर है आप वो देख लीजिए। -5 क्यों होगा? क्योंकि माइनस होता है। ये बी नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए 17वां क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपको पता है क्या होता है? c/a होता है। तो c/a का मतलब हुआ कि 8 होगा, a का मान 1 तो इसका मतलब 8 होगा। तो 8 यहाँ पर देखिए किस में दिया हुआ ऑप्शन 8 का यहीं पर दिया हुआ, देखिए आप 8 आपका ए नंबर में ही आपको दिया हुआ है, बी नंबर में मान लेंगे। ठीक। 18 नंबर, बहुपद f(x) इतना है तो f-1 पर मान कितना होगा आप निकाल लीजिएगा। x की जगह पर आप -1 रखेंगे तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे, -7 इंटू -1 करेंगे, +2 करेंगे तो ये +7 हो जाएगा, +2 9 हो जाएगा, ये +3 तो 12 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, x² - 3 के शून्य तो आपको पता है कि x² - 3 बराबर 0 करेंगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये कटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो कितना होगा? +-√3 हो जाएगा। एक बार प्लस में √3 होगा, एक बार माइनस में √3 होगा। तो प्लस माइनस में √3 कहाँ पर है? तो आप देख रहे हैं बी नंबर में दिया हो गया। 21 नंबर में निम्नलिखित कौन सा 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का हल है? तो आप करेंगे तो बी आंसर आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। 4x + py बराबर 6, 12x + 9y बराबर 15 समांतर हो तो पी का मान क्या? यहाँ पे इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, PBI क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। ये समांतर कहा है ना, समांतर कहा है। समांतर के लिए क्या होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो ये कंडीशन होता है। तो ये कंडीशन जब है तो ये कंडीशन को इस पर लागू कीजिए। लागू करने का मतलब हुआ अप्लाई कीजिए। आप इस पर अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इसका जो कर्मर का है, ये इसका जो पी का जो वैल्यू आ गया है, पी का वैल्यू आपका 3 आ गया। ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए, ये आपका दिया हुआ, इसमें फिर सेम टू सेम इसमें क्या कहा? अनगिनत हल हो गया। इसमें भी अनगिनत के लिए क्या कंडीशन होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें तीनों बराबर होता है, उसमें 2 बराबर था, 1 बराबर नहीं था। तो इसमें भी अगर आप अप्लाई करके देखेंगे आप तो इसका आंसर जो आएगा आपका
22 नंबर का आंसर जो आएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है। 23 समीकरण देखिए, आपका द्विघात समीकरण चुनना है। द्विघात समीकरण चुनने के लिए ये देखिए, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 2x² यहाँ पर भी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए तो बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप देखें, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए 4x² यहाँ पर 4x करके 0 हो जाएगा, यहाँ पर x² खत्म हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, बी नंबर ध्यान देखिए, ये आप देखिए x² a प्लस बी का होल स्क्वायर होगी, यहाँ पर स्क्वायर इधर तो है नहीं x², इसका मतलब ये नहीं, ये ही होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन से आपको चेक कर लेना है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको ऑप्शन से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन से भी आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह ax² + bx + c बराबर 0 होता है। यहाँ पर एक जगह पर क्या दिया हुआ आपका p दिया हुआ है, b की जगह पर आपका q दिया हुआ है, c की जगह पर आपको r दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से कर लेंगे। तो देखिए -b होता है तो -q हो जाएगा, +-q² - 4pr/2p, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन हैं, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं ये सब क्वेश्चन। चलिए, ये समझ में आ गया। 25 नंबर का देखिए, कहता है मूल का प्रकृति, मूल का प्रकृति मतलब b² - 4ac > 0, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। ठीक है ना। और b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा तो वास्तविक और समान हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे ना, इसको अगर चेक अगर कर पा रहे हैं आप, इस पे अगर आप चेक करेंगे तो बी का मान देखिए, इसमें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना। तो 6 दिया हुआ है तो 36 हो जाएगा यहाँ पर, -4ac 4 × 6 × 1, तो देखिए 24 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में यहाँ पर 36 हो जाएगा, तो देखिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 24, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 जो हो जाएगा आपका 12। देखिए ये क्या है, 0 से तो बड़ा है, 12 0 से जब बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो मूल होगा वास्तविक और असमान होगा, तो सी नंबर में मार लेंगे। ठीक है ना। तो 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मूलों का योग क्या होगा, सिंपल योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा है, -b/a होता है। तो -b का मान कितना है, -+18 हो जाएगा, ये /3 हो जाएगा, कट करके 6 हो जाएगा, है ना। 6 देखिए आप कहाँ पर है, 6 आपका डी नंबर में दिया हुआ है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ax² + bx + c = 0 मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं एग्जाम में, 2 बार एग्जाम में पूछे, अच्छे क्वेश्चन है। जो अच्छा क्वेश्चन है उसको अच्छा कहना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें करना क्या है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मान लीजिए कि पहला आपका अल्फा है, पहला आपका मूल क्या है, अल्फा है, तो दूसरा आपका क्या होगा, व्युत्क्रम का है तो 1/α होगा, ये मतलब समझिए बी है। ये पहला आपको अल्फा माने हैं तो दूसरा क्या होगा 1/α, व्युत्क्रम दूसरे का है, तो क्या कीजिएगा, तो अल्फा इंटू 1/α बराबर क्या होगा, c/a होता ही है। तो आप अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अल्फा, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, तो ये अल्फा और यहाँ पर अल्फा देखिए, अल्फा कट करके ये 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा c/a, तो यहाँ पर 1 क्रॉस में गुना किया गया तो c क्या होगा a आ गया, ये a बराबर c आ गया, तो a बराबर c कहाँ है, c/a क्या है, बी नंबर दिया हुआ है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये है। समांतर श्रेणी इतना का 15वां पद क्या होगा, सिंपल सी बात, इसका बी आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी के हिसाब से an = क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d से निकाल सकते हैं। अब इसका 29 में निम्नलिखित तो कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब इसको अगर आप चेक करेंगे तो 10 में से 4 घटाइए कितना बचा, 6, 15 में से 10 घटाइए कितना बचा, 5, अंतर बराबर नहीं हुआ, इस समांतर श्रेणी में अगर चेक करना ही नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन से जो आसान है उसको पहले चेक कर लीजिए। तो 30 में देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला इतना हो, पहला पद समांतर श्रेणी इतना हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। योग जो इसका आंसर होगा कैलकुलेट कीजिएगा तो -19 आ जाएगा। तो योग के लिए आपको कुछ फॉर्मूला होता है, SN बराबर क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। एक और होता है SN बराबर n/2 ×
ए प्लस एल होता है, जहाँ एल बराबर क्या होता है, ए एन होता है ना। एक और फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होती है, लगातार संख्या के लिए होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। ये 3 फॉर्मूला इसका होता है ना। एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, तो इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये हो गया आपका, तो ये 90 हो जाएगा, 31 का कितना हो जाएगा, 70, तो ये किसका हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो ये किस पर है आपका, ये जो फॉर्मूला होगा ए एन पर ही दिया हुआ है, ए एन मतलब इतना आपको दिया हुआ है, तो ए एन बराबर क्या होता है, तो डायरेक्टली आप एन बराबर फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, है ना। एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप अगर ध्यान देंगे तो एन बराबर क्या होता है, ए एन माइनस ए बाय डी प्लस 1 होता है। तो इससे आप डायरेक्ट चाहे तो निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका 10 हो जाएगा 32 में। इतना के पदों की संख्या क्या होगी, इसमें एन मांगा है, इतना में कौन सा पद इतना है, कौन सा पद इतना है, ठीक है। इसमें भी एन मांगा है और इसमें भी आपका कितना, कौन पदों की संख्या कितनी होगी, एक ही चीज़ पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा के पूछा है ना। तो कौन सा पद होगा, इसका 16 ऐसा हो जाएगा। सेम क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याओं की संख्या होगी 0 और 50 के बीच में। जानते हैं कि 2 प्रकार की संख्या, एक सम और विषम होता है, आधा सम आधा विषम। 50 तक पूछा है तो 25 सम 25 विषम होगा। 32 में ध्यान देंगे तो इसका सी आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे करके आप, और सॉरी बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं जो समझने वाला उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक समकोण त्रिभुज आपका ऐसे करके बनाना है, ये आप ए दे दीजिए, इसका मान दे दीजिए, इसका सी जो कहा गया है, कहता ए सी का मान 4 है, बी सी का मान 1 है, इसका मान √15 है, इसका मान कितना है, √15 दिया हुआ है। आपको कहता है कि tan a का मान निकालना है, tan a का मान बराबर कितना होगा, तो tan a यहाँ के लिए बी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो 1/, कितना होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा √15। समझ में आ गया होगा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझते हैं। ये भी समझ गए हैं, ये भी आप समझ गए होंगे, ये 15 होगा। और चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। देखेंगे तो कोसेक थीटा आपका के दिया हुआ, तो कोस थीटा का मान, कोसेक थीटा का मतलब हुआ कि कोसेक में क्या होता है, h/p होता है। तो h का मान आपका दिया हुआ है k, p का मान दिया हुआ है 1। तो कोस में क्या होता है, b/h होता है, b/h, b/h, तो b का मान क्या हो जाएगा, k² -1 हो जाएगा b का मान, अकॉर्डिंग टू फार्मूला से √अंडर हो जाएगा, और b का मान हो गया तो b/h, तो k² -1 आप चेक कीजिए कहाँ पर है, k² -1 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ये मान लीजिए, ठीक। सिंपल क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देख लीजिए 1/cosec का क्या होता है, कोस होता है, इसका देखिए cot x tan x एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 1 हो जाएगा। 38 का देखिए cos थीटा बराबर 1/2, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो पहले कोस थीटा देखिए 1/2 है, तो कोस में ये देखिए एच का मान आपका कितना आ गया 2, 2 ऊपर में कहाँ देखिए है, 2 ऊपर में आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो नीचा में क्या होगा, बी का मान कितना √3 हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि थीटा बराबर 45, तो कोसेक सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो दोनों में आंसर रूट कितना, दोनों में रूट कितना होगा, 2 + √2 हो जाएगा, तो 2 + √2 यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। रूट वाला के अंदर का जुड़ता नहीं है, रूट के बाहर जो गुणाम होता है वो संख्या क्या होता है, केवल जुड़ता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए, गलती ना करे, 2 2 4 कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये गलती आपके लिए भारी नंबर कटा सकता है। चलिए 40 नंबर में, यदि √3 tan a - 3 = 0, तो 1 बराबर क्या होगा, सिंपल सी बात पूछा है। तो tan a बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि tan a बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों, tan a बराबर क्या हो जाएगा, रूट नहीं 3/√3 हो जाएगा। देखिए अगर सही है तो ये प्लस होगा, ये गुना में जाकर भाग हो जाएगा, ठीक है ना। परिमाकरण कर दीजिएगा तो √3 से ऊपर भी √3 नीचा भी गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर में 3 √3 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, बच गया √3।
तो tan A का मान आपका कितना आ गया, √3 आ गया। तो A का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलिए 60 डिग्री A का मान आपका आ गया। तो आप A के बराबर 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। चलिए तो चलिए 60 जहाँ पर भी है वहाँ पर टिक मार सकते हैं। 60 कहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए अगर इस तरह का अगर बट्टे में दिया हो तो एंगल को जोड़िए। 45 + 55 90 होता है, और 90 होता ही है तो 1 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 में टिक मार लेना है। 42 नंबर में किसका मान सबसे अधिक है। आपको पता है कि tan का मान इन्फिनाइट तक होता है, लेकिन साइन और कोस का जो रेंज होता है ना, साइन और कोस का जो मान होता है वह 1 और -1 के बीच में ही होगा। 1 से न तो ज़्यादा होगा, कम हो सकता है, और -1 से न ज़्यादा कम हो सकता है, इसी का बीच में होता है। लेकिन tan का कोई रेंज नहीं होता, वह इन्फिनाइट तक जाता है। तो यहाँ पर tan जो होगा इसमें आप मान लीजिए ठीक है, और देख लीजिएगा, है ना। चलिए लेकिन एक्चुअली tan ही होता है इस तरह की कंडीशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना है, 43। sin 30 का मान 1/2 होता है। 44 का मान sec² थीटा -1। तो बहुत ही इसमें बच्चे गलती कर जाएंगे। क्या गलती कर जाएंगे बच्चे, रटा है क्या, 1 - cos² थीटा। तो यहाँ पर वही लिख देते हैं, लेकिन माइनस लगा देंगे पहले, क्योंकि माइनस लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 1 माइनस में था तो प्लस हो गया, कोस प्लस में था तो माइनस। अब देखिए इसके बराबर क्या हो जाएगा, sin² थीटा। अब ये माइनस यहाँ माइनस लगा तो -sin² थीटा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। -sin² थीटा इसका क्यों होगा, ये आपको समझ में बात आ गया होगा। ठीक है बच्चों। तो इसका ये होगा ऑप्शन में, इसका ये हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। 45 का देखिए, ये देखिए 1 - sec² थीटा। तो 1 - sec² थीटा का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब tan² थीटा हो गया। tan² थीटा चूँकि क्या होता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, चूँकि ये माइनस इधर है, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका तो ये होगा, इसका तो बच्चों ये ही होगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, इसका देखिए sin अल्फ़ा + कोट अल्फ़ा। sin इंटू कोट कितना होता है बच्चों, कोस होता है, ये बात याद रखें। ठीक है, sin इंटू कोट कितना होता है, कोस होता है। sin इंटू कोट कोस होता है ना। चलिए यदि θ/5 = 12 डिग्री तो 3 × cosec² थीटा। सिंपल क्वेश्चन, 12 हो जाएगा, थीटा के इक्वल कितना हो जाएगा, कोरोस्पोंडिंग 60 डिग्री हो जाएगा। 60 यहाँ पर तीतर रेंज गुना cosec² थीटा। तो cosec 60 का मान कितना होता है, cosec 60 का मान आप करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, साइन में होता है √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। तो गुना कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, √3 × √3 तो कितना होगा, 3 आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पर 4/3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 4 है। देखिए सी नंबर में आंसर है, आप 4 सी नंबर में ऑप्शन में मार सकते हैं। ठीक है, सी नंबर में ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, 48 से क्वेश्चन देखिए। sin x + sin² x + 1 तो cos² x + cos की पावर 4x बराबर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है। देखिए आप इसको अगर साइकोलॉजी अगर समझिएगा, ध्यान देखिए, तो sin x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 - sin² x हो जाएगा। तो इतना बराबर आपका क्या हो जाएगा, cos² x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो sin x बराबर cos² x आ गया। तो जहाँ पर देखिए, ये ध्यान से देखिए, क्या cos² x + cos की पावर 4x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आप sin तो लिख सकते हैं, sin x, यहाँ पर प्लस cos² का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो cos² का क्या होता है, sin हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos² हो जाएगा। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, sin² हो जाएगा, इसका sin² x हो जाएगा। तो sin² x + sin x + sin² x का वैल्यू कितना होता है, आप देख रहे हैं 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। इसका आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, केवल आपको समझना था, है ना।
इसका आंसर जो है आपका क्वेश्चंस में ही दिया हुआ था। ठीक है, 49 में। चलिए, कोसेक 60 के बराबर होगा। कोसेक 60 के बराबर क्या होगा? सिंपल बात है ना, सेक 30 होगा। 50 नंबर के देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते भी हैं, और इस क्वेश्चन में बच्चे फंस करके अपना सारा का सारा समय बर्बाद कर लेते हैं। तो आपको इस तरह क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन अगर करने सीख जाते हैं तो आप अच्छे ट्रिग्नोमेट्री जानकारी का हकदार हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए कोस, इसको चलिए ठीक से इसको बना करके एक बार दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन जो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर कर लेते हैं आप तो आपको लगेगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हम जान रहे हैं। तो आपको इसमें करेंगे क्या, तो देखेंगे कोसेक स्क्वायर, चलिए स्क्वायर पहले हम नहीं देते हैं, इसको मिटा देते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर का प्लस हो जाएगा तो एक्स प्लस कोट थीटा हो जाएगा। अगर आप सही हैं इसको चेंज कर दिए हम, इधर माइनस था इधर प्लस कर दिए। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा ही, ये प्लस में होगा, इसको इधर लिया है तो माइनस में हो जाएगा। कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा कर दीजिए, थीटा है तो बराबर देखिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोट थीटा इंटू एक्स। देखिए ए बी हो गया ना। तो अगर आप इसमें करेंगे तो इसके बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और बराबर आपका ये आ गया, नहीं आ गया? तो अगर आप इतना को मिटा करके ऊपर हम लिख दें तो ध्यान से देखिए, तो इतना बराबर आपका कितना 1 आ गया। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 बराबर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, जो लिखते हैं लिख, ध्यान समझिए। आपको केवल हम पैटर्न आपको समझना है, किससे पूछा गया क्वेश्चन है आपको समझना वो है। तो 1 बराबर आपका क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोट थीटा इंटू एक्स। तो कोट थीटा का मान अगर आप निकालना चाहेंगे तो लिखिए कोट थीटा बराबर देखिए क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ये और ये क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो कोट थीटा का मान क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2x। आप देखिए कोट थीटा का मान आपका प्राप्त हो चुका है। तो कोट थीटा में क्या होता है? p बाय बी होता है, p बाय बी होता है। p का मान आपका ये हो गया, b का मान आपका ये हो गया। तो h बराबर आपका क्या होगा? h बराबर होता है रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस एक्स, अच्छा माइनस है ना, तो यहाँ पे कीजिए इसको। तो 1 माइनस है तो यहाँ पर माइनस क्या माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको मिटा दीजिए तो आपका h का मान निकल जाएगा इससे। चलिए, तो h बराबर आप देखिए क्या हो जाएगा? रूट अंडर, तो ए स्क्वायर ओपन कीजिएगा इसको, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x हो जाएगा, ये हो गया। ये प्लस क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो चलिए रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में है, ये क्या है? माइनस में ये है प्लस में, तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अगर इस चीज़ को अगर आप ध्यान से अगर नोटिस कर रहे होंगे तो इसमें आप देखिएगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट गया है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर खत्म तो ये भी खत्म, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो h का वैल्यू आ गया है, आपका h का वैल्यू कितना आ गया है बच्चों? h का वैल्यू आपका आने वाला जो है वो ध्यान से समझिए। तो ये स्क्वायर खत्म, तो h का वैल्यू आपका कितना आ गया? एक्चुअली h का मान क्या आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया।
तो आपका पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपको पूछा गया है कि कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बाय पी। तो एच का मान आपका ये आ गया है, तो पी का मान कितना 2x, तो 2x कर दीजिए। तो एक्चुअली आपका आंसर कितना आ गया है, कोसेक थीटा बराबर, यहाँ पर कोसेक थीटा आप लिख सकते हैं, आप कोसेक थीटा लिख दीजिए अब यहाँ पर। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 + x² बटे 2x आ जाएगा। देखिए ये कहाँ पर आपका दिया हुआ है ऑप्शन में आपका जहाँ पर दिया हुआ होगा वहाँ पर आप मार सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। 1 + x² + 1/2x, देखिए सी नंबर में आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा है, अगर आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप ये मौखिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों उलझना नहीं है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप जब भी ऑब्जेक्टिव करें तो पहले सबसे पहले बात है कि आप सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए 100 का एक सराहे आँखों में। तो इससे क्या होगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन तुरंत बनने वाला है, कौन में थोड़ा सा का पेन चलाना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से आप अटेम्प्ट करेंगे। तो 50 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन से देखते हैं। sec² 60 - tan² 60 + 1 बराबर भाट। तो sec² 60 देखिए एंगल बराबर है, इसका मतलब 1 होगा +1 मतलब 2, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। कोट 90 - a, तो 10 हो जाएगा, इसका आंसर कहाँ है 10, यहाँ पर 10 a हो जाएगा। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा कोस 60 हो जाएगा, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। इसको आप मान रख दीजिए, यहाँ पर 30 डिग्री होगा बच्चों, अब यहाँ पे मान छूट गया है, यहाँ पर 30 डिग्री लिखिए आंसर 30 डिग्री होगा। 54 यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा। ध्यान से समझिए, ये कितना दिया हुआ 6 मीटर ऊंचे खंभे है ना, एच ऊंचे खंभे पी दिया हुआ है, पृथ्वी पर की लंबी छाया इतना है, तो इसका मतलब बी दिया हुआ है। तो पी बाय बी 10 में क्या होता है पी बाय बी, इतना बट्टा इतना, तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा √3, तो √3 तो 60 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन था। अब 55 नंबर, किसी मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है पी, आपका दिया हुआ उन्नयन कोण दिया हुआ है इतना दिया हुआ 60, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो छाया की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि बी पूछ रहा है। तो 10 60 का मान कितना होता है पी बाय बी होता है, तो पी बाय बी तो √3 बराबर कितना हो जाएगा 15/बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में गुना, तो बी बराबर कितना होगा 15/√3, तो परमाकरण कर दीजिएगा तो 5√3, 5√3 कहीं पर है देखिए, तो 5√3 सी नंबर के ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। आप जानते हैं कि मूल बिंदु कहा जाता है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहा जाता है मूल बिंदु कहा जाता है। अब चलिए संतन इतना तक किस पाद में है, तृतीय पाद में है। नेगेटिव किस पाद में होता है, जैसे ऐसे लीजिए ये प्लस प्लस होता है, ये नेगेटिव होता है, ये माइनस, सॉरी बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है। इसको क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार बना देते हैं। देखिए इसका जो होता है ऐसे करेंगे, ये प्लस प्लस होता है, ये देखिए ये नेगेटिव तो पहले नेगेटिव और प्लस होता है, ये नेगेटिव होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, जस्ट इसका देखिए ये अपोजिट होता है ना। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्या कौन नंबर में चल जाएगा, ये तृतीय पाद में ये चल जाएगा, है ना, तृतीय पाद में ये चल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा तृतीय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु से बिंदु पी साइन थीटा कोस थीटा की दूरी क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1 इकाई होगा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है, 1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है। 59 का चलिए आर इतना एस इतना के बीच की दूरी क्या होगा। तो आप सिंपल सी बात कर लीजिए, तो x1 घटा x2 इतना में से इतना घटाएगा तो +2 4 हो जाएगा, इसमें इसको घटाएगा तो 4 चौक 16 तो मतलब हुआ कि ये 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 20 क्या होगा 20, ये सी आंसर इसका हो जाएगा, है ना। 4 × 5 = 20 हो जाएगा, ठीक।
चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन है, y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे पूछा नहीं गया है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंसर इसका डी हो जाएगा। कहिए क्यों? देखिए ये एक्स में देखिए, वाई में देखिए 8 है, फिर वाई में 8 है, फिर वाई में 8 है। तो इसका मतलब जो भी जाएगा तो वो 8 से जगह के जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये देखिए एक्स में आपका 8 हो गया, ये तो वाई में एक ही, तो यहीं पर से गुजर जाएगा ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन, चलिए आप देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा 62 का। बिंदु इतना इतना, वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा। वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा, वाई अक्ष का रहा ना तो क्या हो जाएगा 5 इकाई हो जाएगा। तो 63 का रहा है, एम इतना है, एन इतना है, तो मिलाने में रेखाखंड की मध्य बिंदु की नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु जब पूछता है तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ठीक है ना। x1 आपका ये हो गया, x2 आपका ये हो गया, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा ना। तो -10/2, तो 5 देखिए -5 कहाँ पर है, -5 आपका सी में है ना, तो बाकी आगे चेक करना ही नहीं है। इसका मतलब निश्चित ही इसका आंसर सी होगा। चलिए 64 देखिए, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक इतना इतना हो तो वृत्त के केंद्रक का नियामक क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 0 हो जाएगा इसका क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब चलिए इसमें देखिए बिंदु इतना और इतना के मूल बिंदु से समदूरस्थ हो तो पी का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से पूछा गया है बच्चों। देखिए समदूरस्थ कहा गया, तो ऐसे ऐसे आप मान लीजिए, है ना। तो देख लीजिएगा कि क्या है, मूल बिंदु कहा गया है ना, तो मूल बिंदु मान लीजिए यहाँ पर 0 है, तो 0 का क्या होगा, 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए का नियामक 3,4 दिया हुआ, बी के नियामक पी दिया हुआ और 1 दिया हुआ, तो क्या होगा, इतना का स्क्वायर घटा इतना का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 + 4 चौके 16, 25 हो जाएगा। इसके इधर 25 ध्यान दे रहे हैं ना। तो इसका दूरी निकालेंगे तो कितना होगा, इसका दूरी निकालेंगे तो x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका इधर, तो आपका हो जाएगा 25√5 हो जाएगा। तो इधर का दूरी कितना हो जाएगा आपका, तो अगर आप देखेंगे तो x1 घटा x2 तो p² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, तो p² प्लस 1 हो जाएगा। तो साइड चेंज करेंगे तो आप कितना हो जाएगा आपका, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका, 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा 4, तो p² बराबर ±2 है ना। एक बार फिर से एक बार देख लीजिए तो आप कहीं गलत मिस तो नहीं हुआ है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मान लीजिए कि ए है, ये मान लीजिए बी है, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर होगा। तो ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर का मतलब हुआ x1 घटा x2, इससे इसको घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, डायरेक्ट कर लीजिए प्लस इसको 4 का 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा आपका p का स्क्वायर प्लस x² प्लस y², x1 घटा x2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 बराबर कितना होगा p², इधर घट के जाएगा 1, तो 24 हो जाएगा। तो मतलब हुआ कि p² बराबर जो आपका आ गया है, p² बराबर आ गया 24 आपका आ गया। क्या आ गया बच्चों, 24 आ गया। p² बराबर क्या हो गया है 24 आ गया। तो p बराबर क्या होगा +(√24). 24 क्या हो जाएगा, देखिए किससे मैच करता है 24 देखिए किससे मैच करता है 4 छचों के 24। तो ये आंसर इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा +-डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको अप्रोच के क्या अप्रोच होगा, उतना ताम झाम नहीं करना है, ऐसे मान लीजिए कर लीजिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है 4 है, यहाँ पर p है और 1 है। ठीक है ना। तो इतना इसको बराबर कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
66 A08 B612 और C इतना के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, आप अगर क्षेत्रफल सूत्र का देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होता है 1/2 रूट अंडर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि बच्चों मॉडुलस का चिन्ह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो एरिया नेगेटिव निकलेगा लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस सूत्र पे आप इसको बना देंगे तो इसका आंसर आपको एक्चुअली हो जाएगा कितना, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए 67 में क्या कहता है, इतना के अनुपात में है तो मिलान करने वाला बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा। y का पूछा है ना, तो क्या करेंगे, देखिए ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया। M1 आपका कितना है 3 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर y बराबर का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। नीचा में तो 3 होगा ही होगा सब में, देखिए सॉरी 5 सब में 3 + 2 तो है ही, लेकिन आपको जो चेक करना है M1 y2 देखिए आपका कहाँ पर इसमें दिया हुआ है M1। तो M1 का मतलब क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7। 3 × 7 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 3 7 कहीं पर है नहीं है, तो इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक कर लिए है ना, ज़्यादा चेक करने का जरूरत भी नहीं है ऑप्शन में। आप अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान से अगर आप करेंगे ना तो ऑप्शन ज़्यादा चेक करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब है दिया हुआ इस बार क्वेश्चन, इस बार नहीं थोड़ा सा अगर आपको तो नॉलेज होना ही चाहिए है ना। अगर थोड़ा बहुत अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं है ना, चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको करना क्या होगा, डिलीट कर दिए। चलिए चलिए ये हो गया आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। 68 में देखिए तो इतना तो बी का मान क्या होगा, सिंपल सी बात है, दो त्रिभुज का दो एंगल का सम कितना दिया 120 दिया हुआ है, बी का मान कितना होगा 60 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है। 69 में इतना बराबर इतना हो तो समरूप होंगे, समरूप कौन होंगे आपको बताए थे कल। इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, इसके लिए ध्यान देखिए, आपको एक त्रिभुज बनाना होगा ऐसे करके और त्रिभुज एक तो ऐसे बनाएंगे, इसका नाम ए दीजिए, इसका नाम बी दीजिए, इसका नाम सी, इसका डी दीजिए, इसका डी दीजिए, इसका ई दीजिए, इसका एफ दीजिए। आपको करना क्या है, देखिए ए बी और बी सी, ए बी कहाँ है, ए बी ये हो गया और बी सी आपका ये हो गया, तो ये बी एंगल हो गया। सिर्फ ए बी और बी सी के द्वारा कौन एंगल बना, ये देखिए और ये देखिए, ये बी एंगल बना कि नहीं बना। और इधर देखिए डी ई और डी एफ, और क्या है डी एफ, ये डी एंगल मतलब बी और डी एंगल क्या होगा बराबर, बी डी देखिए कहाँ पर है, बी और डी ना समरूप दिया है, सिंपल क्वेश्चन था। तो ये दोनों समरूप है तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है 1/25 हो जाएगा। बताए थे दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो 1090 - ये तो कोट हो जाएगा, इसका आंसर सिंपल आंसर था इसका। 72 में चलिए दी गई आकृति में डी ई पैरेलल बी सी, मतलब ये और ये क्या है पैरेलल दिया हुआ है, तो ये जितना इतना दिया हुआ है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका बच्चों अगर आप इसको इसका अगर आप ए डी अच्छा ए डी बाय बी डी बराबर ए ई बाय ई सी से निकालेंगे तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समानता है तो थैलेसोमेर के हिसाब से ये समरूप हो जाएगा। दो समकोणिक त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थैलेस महोदय ने कहे थे, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। थैलेस ने कहा था कि दो समकोणिक त्रिभुजों की उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, तो थैलेस महोदय ने कहा था। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता था, किसने कहा था, पाइथागोरस महोदय ने कहा था।
एक बाह्य त्रिभुज से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 और केवल 2 ही खींचे जा सकते हैं। 75 देखिए आकृति में पी तथा पी बी 2 स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार मिलती है कि ओ ए बी का मान क्या होगा, है ना। ओ ए बी ध्यान से दीजिए, ओ ए बी मतलब ये कोण का मान आपके बारे में पूछा गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप को बता देते हैं हम। तो ए पी ओ कहाँ है? ए पी ओ मतलब ये कोण आपको कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है ना। ये कोण आपका 40 दिया हुआ है। और ओ ए बी आपका ये कोण पूछ दिया गया है। तो सिंपल सी बात करना क्या है, 30 डिग्री में इसमें लगाना है। और 30 डिग्री कैसे होगा इसका जो है डिटेल थोड़ा सा चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त हैं, देखिए ओ ए और ओ बी जो है ये स्पर्श रेखा पर क्या है, जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर हमेशा त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ये 40 से 30 पूरा कितना हो जाएगा बच्चों? आपका 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये 40 तो ये केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा आपका? तो 40 दिन 80 हो गया, 80 हो गया तो 100 बचे बनेगा यहाँ पर। और देखिए ये और ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों त्रिज्या दोनों बराबर है। तो यहाँ पर अगर 100 बना तो इधर कितना बच गया आपका? 80 बच गया, 40 सॉरी बच्चों 40 ही इसका होगा, है ना। ये यहाँ पर केंद्र पर 100 बचा तो यहाँ पर क्या होगा? 40 डिग्री यहाँ पर एंगल बनेगा। यहाँ पर कितना हुआ? 40 डिग्री का ही एंगल बनेगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है। तो आकृति क्यू ओ आर वृत्त का व्यास पी आर पी क्यू बराबर पी आर दिया हुआ है ना। तो पी क्यू आर बराबर क्या होगा? पी क्यू आर मतलब ये एंगल का मान कितना डिग्री है? तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अब अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको देखने में आएगा कि ये कोण जो है ये कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है, ठीक है ना। तो ये समकोण तो भी बनता क्या बनता है यहाँ पर? देखिए पी आर बराबर पी क्यू बराबर पी आर दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों बराबर दिया हुआ है। तो आपको ये बराबर रहती है तो ये भुजा ये कोण तो बराबर होगा ही होगा, है कि नहीं। ये कोण कितना डिग्री बनेगा? ये कोण जो बनेगा आपका तो 70 45 तो आपका कितना हो जाएगा? अब देखेंगे तो पी एंगल पी क्यू आर क्या पूछ रहा है आपका? चलिए एक बार देख लेते हैं हम। पी क्यू आर, हाँ पी क्यू आर क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है? व्यास। ओह क्या है ये? हाँ क्यू ओ आर वृत्त का क्या है? व्यास है। तो यहाँ पर से अगर एक आप क्या करेंगे? लंब डालेंगे यहाँ पर। ओह यहाँ पर लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका ये जो होगा ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है? रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, ये रेडियस है, ये भी आपका क्या है? रेडियस है। दोनों बराबर हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ये आपका 90 हो गया। ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? कारण क्या है? क्योंकि ये आपका क्या बन गया है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया है। तो ये कोण और ये कोण कितना होगा? 90 90 है ना, तो ये 45 45 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा कितना? तो अच्छा पूछा क्या? पी क्यू आर तो 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। आकृति यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि बी ओ सी बराबर 110 तो सी ओ ए। देखिए बी ओ सी कहाँ है? बी अच्छा आकृति आगे दिया हुआ है, आकृति। अच्छा आकृति आगे यहीं पर देख लीजिए।
तो ओ केंद्र वाले वृत्त है ना, ओ केंद्र है। कहता है दो बिंदु है, एक है ए बी और एक है ए सी, ऐसे करके गया है। ये मान लीजिए कि बी है, ये मान लीजिए सी है, ठीक है। दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि बी ओ सी, मतलब कि ये और ये एंगल कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है। तो ये और ये मतलब कितना होता है, बी इस क्या मतलब सी ए ओ, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 180 होता है, 70 का था 35 कहीं पर देखिए, तो ये आपका 35-70 में आ जाएगा। चलिए 38 नंबर के क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा लंबा इतना, केंद्र टी की इतना, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, इसका क्या हो जाएगा, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 79 देखिए, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र तथा क्यू पी आर 7 हो तो ओ क्यू आर का मान क्या कितना डिग्री होगा, ओ क्यू आर का मान कितना डिग्री होगा। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर वो क्या कहा है, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, ये एंगल मांगा है ना, तो ये एंगल का मान कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल का मान आपका हो जाएगा कितना बच्चों, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इतना तना का प्रेशर क्या, प्रेशर का मतलब हुआ कि सबसे बड़ा इसमें कौन है, ध्यान से समझिए, सबसे बड़ा इसमें क्या है, 84 है, 84 से बड़ा कौन है, नहीं है। और सबसे छोटा देखिए क्या है, 15 है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है 15, और कोई छोटा नहीं है। तो 84 में से 15 को घटा दीजिए, ये इसका प्रेशर हो जाएगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा यहाँ पर, 7 में से गया 6, 69 कहाँ पर है, ये आंसर हो जाएगा। इतना का एन मान समांतर पद क्या होगा, तो क्या होता है n+1/2, ये हो जाएगा इसका। ये सब सिंपल क्वेश्चन थे। यदि 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए 2 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना का बहुलक क्या होगा, बहुलक का मतलब सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन आया है, देखिए आप 13 कितने बार आया है, 15 तो इसमें एक ही बार आया है, तो 15 तो नहीं होगा। 12 देखिए कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 2 बार आया, 11 1 2 बार आया है। 13 देखिए 1 बार 2 बार 1 बार 2 बार आया है। 13 3 बार 13 आया है, तो इसका मतलब 13 ही होगा। तो और देखिए उससे बेसी कोई बार नहीं आया होगा। तो 84 में देखिए इतना x का मान 10 हो तो x का मान क्या होगा, कितना है 1 2 3 4 5, 5 को 10 से गुना कीजिए 50 हो गया, 50 में सबको जोड़ के घटा दीजिए। तो 15 13 28 28 16 28 16 कितना हो जाएगा आपका 44, 28 और 16 28 और 16 44, 44 का कितना आ गया 6 कहीं पर है देखिए, तो ये नंबर के अनुसार 85 किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान 1 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। 86 निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, घटना की प्रायिकता कभी नहीं होगा 1 से ज़्यादा। देखिए अंश बड़ा है, हर नीचा हो गया, जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो इसका मतलब है कि वह 1 से बड़ा होगा, ये नहीं हो सकता, ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा। 87 एक न्यायसंगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता कितना, 2 की गुणज, देखिए कितनी घुमा के क्वेश्चन पूछा है। 2 का गुणज मतलब भाज्य की बात पूछ रहा है। भाज्य संख्या कितने होते हैं बच्चों, 3 होता है, 2 होता है, सॉरी 2 का गुणज मतलब 2 से कटने वाली संख्या मतलब सम संख्या, 2 होता है 4 होता है 6 होता है, तो 3 ठो हुआ, 3/6 मतलब 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 88 अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या वृक्ष निकल आ जाता है तो इसके लाल रंग का प्रायिकता कितना हो, 1/2 लाल होता है। ताश में दो कलर के पत्ते होते हैं, एक लाल और एक काला, 26 ठो काला होता है और 26 ठो लाल होता है, तो लाल का पूछा है तो 26/52। 2 न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता कितना होगा, 2 न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता कितना होगा, कम से कम पूछा है, कम से कम मतलब तो 1/, कितना हो जाएगा 1/4 मतलब 2 सिक्का 2 हेड आएगा 2 टेल आएगा, टोटल नंबर कितना होगा 4, तो 2/4, 2/4 का मतलब कितना हुआ 1/4, मतलब कम से कम पूछा तो 1 आ सकता है, तो 1/4। चलिए 90 नंबर
इसका। 3 सिक्के को उछालने में संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 3 संख्या को उछाला गया तो परिणाम कितना होगा? तो परिणाम 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए 91 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतवर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतवर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या बनाइए, अंतवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो डायगोनल इसका कितना हो जाएगा इसका बच्चों? डायगोनल हो जाएगा त्रिज्या 8 है तो 8 में 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, 16 इसका डायगोनल हो जाएगा। तो डायगोनल इसका 16 हो गया तो इसका मतलब हुआ कि वृत्त का क्षेत्र वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो ए निकालना होगा तो 16 बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो 16 बराबर क्या होगा? a√2 होगा। तो ए बराबर कितना होगा? 16/√2 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 16√2/2 8 रूट, तो 8 रूट कितना हो गया? 2 हो गया, गुना कर दो 8√2 से। इसका मतलब हुआ कि 8 64 गुना 2, तो 4 8 14 12 14 12 128। देखिए कहीं पर आंसर है 128 आना चाहिए। 128 कहाँ पर है आंसर ऑप्शन में? 128 कहाँ पर है आपका ऑप्शन में? 128 कहाँ पर है? डी नंबर का ऑप्शन में आप मार दीजिए खट्टाक्सिन। चलिए 92 नंबर का क्वेश्चन में आप देखिए आप क्या कहा गया है। 92 नंबर का क्वेश्चन में 92 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना हो तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? परिधियों का अनुपात इतना है ना, तो क्षेत्रफलों का अनुपात गुना करिए, 4 × 16 25 16 25 हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल से, उतना दिमाग लगाना ही नहीं, सब तो हल्का हल्का क्वेश्चन होता है। 93 यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? √3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? √3/4 × a² बराबर कितना हो जाएगा? आप अगर देख रहे होंगे तो 9√3 दिया हुआ है, तो ये गुना हो जाएगा 4 बट्टे में √3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 × 36 ± 6, तो इसका मतलब 6 हो जाएगा, है ना। चलिए इसका देखिए, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधियों के बराबर हो तो इसका मतलब हुआ कि R1 + R2 बराबर R1 हो जाएगा। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना हो जाएगा क्या? चेक करें क्या कहता है? करा कि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी कर दिया, ऊंचाई तो शंकु आयतन 1/3 पर R² एच होता है ना, तो 1/3 तो रहेगा ही बच्चों, पाए तो रहने दीजिए। आर का मान कितना होगा? आर का मान तिगुनी कर दिया तो 27 हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर है ना, तो 3 × 9 गुना हो जाएगा, तो 9R हो जाएगा यहाँ पर, और गुना एच को कितना गुना? एच को ऊंचाई और त्रिज्या को तिगुनी कर दिया जाए तो 3 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 27 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। ठीक, 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, 27 गुना हो जाएगा। 27 गुना कहाँ पर है? ये नहीं होगा आंसर में, ये आंसर में नहीं होगा, आंसर में जो होगा वह 27 गुना आंसर में हो जाएगा। ठीक है, 27 गुना मारेंगे। ठीक, 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। 96 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्या पूछता है क्वेश्चन में कि 96 आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के शंकु पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? कुल पूछेगा तो अर्धगोला पूछा तो 3πr² हो जाएगा, है ना। वक्र पृष्ठीय पूछा तो 2πr² हो जाता है। ठीक है, चलिए तो 96 शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा बच्चों? ये हो जाता है ना, 3πh × R² प्लस R² प्लस r² प्लस R R × स्मॉल r होता है। ठीक है, चलिए और 98 क्या होगा? उस समांतर शून्य का सर्वांतर या क्या होगा जिसमें इतना 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 हो, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो करके अगर आप देखना चाहेंगे तो करके देख सकते हैं, है ना। तो
A1 A18 है ना, A-A30, तो क्या होगा A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D बराबर कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगा, 17 में से 13 जाएगा तो 4 8 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर 8 हो जाएगा, उतना करने की जरूरत नहीं है। तो एक जो रूल था वो अब मैं आपके साथ शेयर किया। गोला का व्यास 32 सेंटीमीटर हो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोला का व्यास 32 सेंटीमीटर हो तो गोला का व्यास 32 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। क्या होता है बच्चों 4πr² होता है। 4 तो रहने दीजिए 4πr², तो व्यास 21 हो जाएगा, 21 गुना 21 कर दीजिए यहाँ पर, और 4 गुना 22/7 कर दीजिए, ये से 7 या 21 हो जाएगा। तो क्या आएगा 3 हो जाएगा, 3 गुना 4 4 या 12, 2 कहीं पर है देखिए लास्ट में 2, इसका मतलब डी आंसर इसका हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या निकालेंगे डी आंसर इसका, आप चाहे तो मार सकते हैं, डी इसका आंसर एक्चुअली हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये शॉर्टकट तरीका है, उतना चेक करने की जरूरत नहीं पड़ता है। 100 नंबर का, एक बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर है ना, और बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ इतना दिया, वक्र से मतलब 2πr/h बराबर कितना दिया हुआ 264 दिया हुआ है। तो क्या निकालना आयतन निकालना, तो आयतन में क्या होता है πr² होता है ना। तो इसमें ऊंचाई दिया तो आर निकालना पड़ेगा, तो आर बराबर आपका क्या हो जाएगा 264 बट्टे क्या हो जाएगा 2 गुना 22/7, तो 7 ऊपर चल जाएगा 22 नीचा में हो जाएगा, इंटू एच का मान आपका कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, कटेगा काट दिए 22 काटिए, 11 से काटिएगा तो कितना होगा 11 दूनी 22, 11 से काटिए 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 2 से काटिए तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से काटिए तो यहाँ पर 6 आ जाएगा यहाँ पर, और अब यहाँ पर 7 चौके 7 के 42, 14 कम 14 14 दिया 42, मतलब आर का मान आपका 3 आ गया। एक्चुअली आर का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया, है ना। इसमें आर का मान जो आ गया आपका कितना आ गया है 3 आ गया, ठीक है ना। 3 जब आर का मान आ गया है तो सिंपल सी बात है, अब आप क्या कहा है बेलन का सतह क्षेत्रफल इतना हो तो इसका आयतन बेलन का πr² होता है, πr² क्या होता है h होता है, तो क्या हो गया पेन मार्कर को πr² होता है, तो π का मान लिखिए 22/7। अच्छा आर का मान कितना है 3 × 3 × h का मान देखिए 14, देखिए 7 कम 7 7 दूने 14, 2 तिया 6 6 दूने 6 6 18, 18 दूने 36, लास्ट में 6 कहीं पर है देखिए लास्ट में 6 इसमें है और इसमें है, तो इसका आंसर 396 ही होगा। इसमें भी 6 तो इतना कम तो हो नहीं सकता, एक तो अनुमान से ही हम निकाले हैं। तो आई होप बच्चों आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा, इसका आंसर 196 होगा। चलिए 100 का 100 ऑब्जेक्टिव आपको मैंने करके भी बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले 100 का 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चलिए बंद करते हैं।